अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में कुश्ते मरगान जो सोने की तरह बनता है वो बनाना सिखाऊंगा और लाइव बना के दिखाऊंगा। पहले भी मैंने इसको लाइव बनाया है लेकिन इस मरतबा ज़्यादा मिकदार में बनाऊंगा और अच्छी शीशी में बनाऊंगा। ये मैं अच्छी शीशी लेके आया हूँ, इसमें मैं मरगान बनाऊंगा और रेत जंतर में बनाऊंगा। पहले मैंने इसको डायरेक्ट आग दी थी लेकिन इस बार मैं ज़्यादा मिकदार में बना रहा हूँ, तो इसको रेत जंतर में किसी के ऑर्डर है मुझे, तो मैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ ये मरगान। तो मैं तो ज़्यादा ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको निशादर चाहिए, निशादर ठिकरी ये देख लें इस तरह से साफ़ सुथरा, आप थोड़ा ज़्यादा ले लें। इसको आप धो के, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, धो के इसको खुश करके फिर इस्तेमाल करें। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो गंधक है। ये गंधक शुद्ध की हुई, मुसफ़्फ़ा की हुई, ये आपने लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। फ़र्ज़ करें आप 150 ग्राम ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप 150 ग्राम ही लें। उसके बाद ये कली है, ये मैंने मुसफ़्फ़ा कर ली है, शुद्ध की हुई मुसफ़्फ़ा कली है, ये भी 150 ग्राम। ये पारा है बिल्कुल शुद्ध मुसफ़्फ़ा किया हुआ, ये भी 150 ग्राम। तो इनके जो बनाने का तरीका है वो सबसे पहले आपने कली को पिघलाकर पारा के ऊपर छोड़ देना है। पारा को आप सरसों के तेल में डाल लें, थोड़ा सा तेल हो कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहे। फिर आपने कली को पिघलाकर पारे के ऊपर गिरा देना है, ये शलबंद हो जाएगा। उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से सर्द होने देना है। सर्द होने के बाद कली को और पारा का जो शलबंद होगा उसको किसी कपड़े वगैरह से पोंछ कर आपने खरल में डाल देना है। खरल में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से खरल करना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। जब वो पानी स्याही मैल हो जाए तो आपने वो पानी गिरा देना है, फिर आपने दूसरा पानी डालना है। इसी तरह से जब तक इसकी स्याही ख़त्म ना हो आपने पानी डालते जाना है और पहले वाला पानी गिराते जाना है। उसके बाद आप नमक वाला पानी इसी तरह 2-3 बार इस्तेमाल कर लें, मतलब नमक को पानी में घोल के तो वो पानी आप डालें। जो इसकी थोड़ी बहुत बची खुची भी स्याही है वो निकल जाएगी और ये बिल्कुल सफ़ेद चमकदार एक आपका सफ़ूफ पाउडर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको 3 घंटे ये गंधक डालनी है, आंवला सार ये इसमें डाल के आपने 3 घंटे 4 घंटे इसको अच्छी तरह से खरल करना है। खरल में आपने कोताही नहीं करनी, अच्छी तरह से आपने इसको खरल करना है। 3-4 घंटे जब ये अच्छी तरह से कजली बन जाए फिर आपने ये निशादर ठिकरी ये आपने इसमें डाल देना है और फिर आपने इसको 2 घंटे तक अच्छी तरह ज़ोरदार हाथों से खरल करना है। उसके बाद आपने ये अच्छी शीशी है, इसको आपने गिल हिकमत कर लेना है। गिल हिकमत मजबूत गिल हिकमत कपरोटी करके फिर आपने एक बर्तन लेना है जिसमें रेत भरनी है और उसमें आपने ये अच्छी शीशी दबा के तो 12 घंटे की आपने इसको आग देनी है। पहले जो 5 घंटे हैं वो आपने हल्की आग देनी है, फिर जो 4-5 घंटे आपने इसको दरमियानी और फिर 2-3 घंटे आपने इसको फुल तेज़ आग देनी है, जिससे ये आपका मरगान जो है बिल्कुल सोने के कलर में आपका ये कुश्ता मरगान, जिसको तिरवंग पसंग भी कहते हैं हिंदी में, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके जो फ़ायदे हैं ये जरियान पे, सलानो रहम पे, मतलब लकोरिया पे, दमा पे और हर किस्म के बुखारों पे, मतलब इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो मैं जैसे जैसे ये बनाता जाऊंगा आपको साथ साथ इसकी छोटी छोटी वीडियो बना के दिखाता जाऊंगा और इसके फ़ायदे भी आपको बताता जाऊंगा कि ये आपने किस तरह लेना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसका जो नमक है वो भी काम में आता है, जो ऊपर जोहर जो ऊपर इसकी शीशी की गर्दन पे लगा होगा इधर, तो वो भी काम में आता है सारा कुछ। तो मैं जैसे ही छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप जैसे ही छोटी छोटी वीडियो बनेगी तो वो मैं साथ आपको दिखाता जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। पारा और कली की शलबंद कर ली है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला था, तो जैसे ये ठंडा होगा, तो अभी ये ठंडा गर्म है इसलिए ये मतलब आपको ऐसे लिक्विड सा महसूस हो रहा है। तो ये ठंडा होगा तो ये शलबंद हमारी जो पारा और कली की है वो मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह से आपने पारा और कली की शलबंद कर लेनी है। मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरे उस वक़्त मेरे पास कोई था नहीं और वीडियो नहीं बन सकती थी जब मैंने इसको शलबंद किया है। तो पहले भी मैंने कई वीडियो में दिखा रखा है कि आपने किस तरह से शलबंद करना है। कली को पिघलाकर पारे के ऊपर आपने डाल देना है और पारा में आप थोड़ा सा, जैसे ये मैंने ऑयल डाल रखा है, तेल कड़वा राई का,
तो वो आपने डाल देना है, ताकि ये अब देखें ना, ये तेल की रंगत चेंज हो गई है। तो इस तरह से ये बिल्कुल चमकदार सा निकलता है और कली की ये पारे की रूह भी नहीं उड़ती। दोस्तों ये मैंने शलबंद कर ली है, ये आप इसकी चमक देख लें कि कितनी चमकदार ये निकली है। इस तरह से आप इसको हल्का सा तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। ये देखें, ये पारा और कली की इस तरह से कजली बना लेनी है और फिर शीशी के में भर के आपने इसको बालू रेत पे रखना है। ये इस तरह से आपने इसमें रेत भर देनी है जैसे मैंने भर रखी है, और इनके ऊपर आपने कोई अखबार वगैरह या इस तरह की चीज़ दबा के इनका मुंह बंद कर देना है, ताकि जब आप इसमें रेत डालें तो गलती से इस दवाई में हमारी रेत ना मिल जाए। और इसको आपने इतना बाहर रखना है, इनके जो मुँह हैं रेत से, और ऊपर से मुंह बंद करके फिर आपने इन जो शॉपर हैं, अखबार है, इसको आपने निकाल लेंगे तो फिर ये हमारा जो महफूज तरीके से इसमें रेत पड़ जाएगी। दूसरा मैं इधर शिंगरफ रख रहा हूँ, ये इधर मैं शिंगरफ दबा दूँगा तो ये भी गर्म होती रहेगी, और इसके ऊपर मैं लहसुन के पानी का, प्याज के पानी का, अदरक के पानी का, इस तरह से मैं इसके ऊपर चोया दूँगा। तो ये जो हमारा चोया है ये फ्री में आ जाएगा, क्योंकि ये दवाई तो हमारी बन ही रही है, तो ये जो चोया है ये भी साथ में दे लूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये देखें, ये इस तरह से ये शीशी जो है जिसमें से धुआं निकल रहा है, ये रस संदूर की है, ये मरगांग की, इसका आगे ऊपर से मुंह भी थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, और ये मैं एक और रस बना रहा हूँ, ये उसकी है। तो और ये जो साथ पड़ा है ये शिंगरफ है, शिंगरफ की डलियाँ जिनको मैंने पहले कौर तुम्बे में पकाया था, अब इसको मैं चोया दे रहा हूँ। तो ये नीचे आग जल रही है, इतनी आपने आग जलानी है। बाकी ये मैंने सारा सेटअप बनाया है, क्योंकि आग तो देनी है ना, तो एक की बजाय बंदा ज़्यादा चीज़ें रख ले तो आसानी हो जाती है काम करने में, और आग का जो बचत हो जाती है गैस की भी। तो इसलिए मैंने अभी भी एक चीज़ इधर रखने की गुंजाइश है, वो बंदा रख सकता है, लेकिन वो मेरे पास अभी तक तैयार नहीं थी। मैं एक ये बात किफ़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अगली 2 चीज़ें बनाऊँगा तो उसमें वो मैं साथ रख दूँगा। तो ये मैंने एक सेटअप तैयार किया है। तो इसके लिए आपने ऐसा करना है कि ये बोतल है, ये आप देख लें। तो इसमें मैंने प्याज का रस डाल रखा है, और ये मैंने इधर से सुई आपने लगानी है ताकि हवा निकले। तो इधर से आप इसको थोड़ा सा खोलेंगे, जैसे ही अभी वो मेरी शिंगरफ वाली प्याली जो है वो गर्म नहीं हुई इतनी, तो ये देखें, ये इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा, कतरा कतरा ये जैसे जा रहा है तो इसके ऊपर ये गिरता रहे। ये वैसे मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो इसलिए मैं सही तरीके से इसको नहीं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आपने ये बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपने थोड़े थोड़े गिराने हैं, ताकि ये पहले वाला जो है वो सूसू करके ये शिंगरफ पी ले, उसके बाद जो दूसरा है वो उसके बाद गिरे। बाकी जो मरगांग बनाने के लिए और रस बनाने के लिए एक और तरीका भी है। आप इसका मरगांग का वो स्टेज आता है जिस पे आप इसका मुंह भी बंद कर सकते हैं, और दूसरा ये जो रस संदूर है इसमें से धुआं निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसको गिलिकमत कर दूंगा, और ये जो रस है इसको भी मैं गिलिकमत कर दूंगा। तो मरगांग को भी आप गिलिकमत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसका मुंह बंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्टेज होती है, आपको अगर उसका पता है तो उस पर ही वो जाके गिलिकमत होती है, ऐसे नहीं होती। तो इसी तरह से आपने इसको 14 घंटे की 16 घंटे की आप आग दे लें, अगर इसका मुंह वगैरह बंद हो जाए। लेकिन मेरे पास तो अच्छी शीशी बड़ी है, इसका मुंह बंद होने के चांस ही नहीं है। अगर हो भी जाए कोई इस तरह की हो या जो मैल वगैरह आ जाती है ऊपर, तो आप इसको किसी लोहे की तार वगैरह से हिला दें। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है रेत के अंदर में।